पार्ट 10 में हम देखते हैं कि वी अपनी मॉम के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, उनकी याददाश्त वापस लाना चाहता है। वो मिरीन के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे कॉफी की रेसिपी सिखाओ ताकि मैं अपनी मॉम को वो अपने हाथों से बना कर दूं। मिरीन पहले तो हैरान थी क्योंकि वी पहली बार कुकिंग करना सीखना चाहता है। अब वो उसे सिखाने लगती है। वी जब कॉफी बनाना सीख लेता है तो वो बहुत ही खुश होता है। अब वो जब वो उसे ड्रिंक करता है वो मिरीन की तरफ स्माइल करते हुए देखता है। मिरीन भी खुश थी। तभी उसे याद आता है कि वो तो मिरीन से गुस्सा है, तो वो वापस गुस्से वाला चेहरा बना लेता है। दूर से मिरीन की मॉम ये सब कुछ देख रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि वी आखिर मिरीन से गुस्सा ही क्यों है। मिरीन ने इतना कुछ किया, उसकी मॉम की इतनी केयर की। आगे मिरीन वी से माफी मांगती, कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी लेकिन मेरी मजबूरी थी, तुम्हारी मॉम ने सब कुछ मना किया था। वी कहता है कि मैं भी ये बात नहीं करना चाहता, कुछ टाइम बाद मुझसे ये बात करना, अभी मैं सिर्फ अपनी मॉम पे फोकस करना चाहता हूँ। उधर कैनन और उसकी मॉम साथ में थे। कैनन बहुत ही खुश था क्योंकि वी तो अब जॉब पे नहीं आ रहा, तो ये अच्छा मौका है कंपनी को कब्जा करने का। उसकी मॉम भी कहती है जितना हो सके इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो ताकि वो सिर्फ तुम्हारे साथ डील करे। उधर वी और मिरीन को हम साथ में देखते हैं। शाम हो चुकी थी। वी काम करते करते कुकिंग करते करते मिरीन के घर पे ही सो गया था। उसके हाथ में डायरी थी। मिरीन उसे पढ़ने लगती है। उसमें वो देखती है कि वी ने बहुत कुछ लिखा था उसके बारे में कि कब वो उसके बिजनेस में आई थी, उसने उसकी इतनी हेल्प करी, उसके असिस्टेंट कितनी क्यूट है, हर चीज में उसका साथ देती है। अब मिरीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भी कई चीजें उस डायरी में लिखती है और कहती है कि मुझे उम्मीद है एक दिन ये पढ़ोगी और तुम मुझे माफ कर दोगी। अब नेक्स्ट डे जैसे होता है, वी अब घर पे जाने लगता है। तभी मिरीन के मुंह से रोकती है और उसे बार बार माफी मांगती है, मिरीन की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, और कहती है कि मिरीन की इसमें कोई भी गलती नहीं है, तुम बेकार में ही उससे गुस्सा हो रहे हो, वैसे भी तुम्हारी मॉम ने सब कुछ मना किया था, हमने बस उनकी हेल्प करी है। वी कहता है कि आप कुछ भी कर लो, मैं अपनी मॉम से इतने सालों तक दूर रहा, चाहे आपने मेरी मॉम को हर चीज उन्हें बताया, मेरे बारे में हर चीज मेरी मॉम को बताया, लेकिन इतने सालों तक मुझे तो उनकी कोई भी खबर नहीं थी। आपको नहीं पता मैं कितने दर्द में था, मैं कितना गिल्टी फील कर रहा था कि बचपन में मैंने आखिर ऐसा क्या किया कि मेरी मॉम ही मुझे छोड़कर भाग गई। अब वो वहाँ से जाने वाला था। तभी मिरीन की मॉम कहती है कि बिगनो यहाँ पे आने वाली है, वो बिजनेस की बात करेगी क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी तुम्हारी कंपनी में। अब भी रुक जाता है। कुछ देर में बिगनोय आती है, साथ में सब ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत ही खुश थे। कुछ देर बाद भी बिगनोय से बात करता है। बिगनोय बहुत डांटती है वी को कि आखिर तुमने ये क्या किया है, भले ही तुम अपने पेरेंट्स के साथ अपने मॉम के साथ डील कर रहे हो, लेकिन बिजनेस को कैसे भूल सकते हो, मेरा इन्वेस्टमेंट कैसे, क्या तुम बर्बाद होने दोगी। वी उनसे माफी मांगता है और कहता है कि अब वो कंपनी जरूर जाएगा। मिरीन छुपकर सारी बातें सुन रही थी। बिगनोय ये बात समझ गई थी। वो मिरीन को अपने पास लाती है और वी के सामने ही कहती है कि मुझे पता है तुम दोनों रिलेशनशिप में थे और तुम इससे गुस्सा हो, आखिर कब तक गुस्सा रहोगी। अब मिरीन मेरे साथ काम करेगी और जो बिजनेस डील तुम्हारे साथ हुई थी सारी की खबर मुझे देगी और तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में हेल्प भी करेगी। मिरीन बहुत ही खुश होती है। आगे हम देखते हैं वी और मिरीन बाहर जा रहे थे। वी अब घर जाने वाला था। वो मिरीन का हाथ पकड़ता है। मिरीन कहती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। वी कहता है गुस्सा अभी भी हूँ और हमेशा रहूंगा, तुमने इतनी बड़ी गलती जो करी है, लेकिन तुम्हारा हाथ पकड़ने का मन कर रहा है, इससे मुझे अच्छा लग रहा है। मिरीन हंसने लगती है। उधर कैनन जो था वो तानिया से मिलता है, उसके साथ मीटिंग करता है। तानिया कहती है ऐसा क्या काम है। कैनन कहता है मेरे पास एक प्लान है, मैं कंपनी का सीईओ बन सकता हूँ और तुम डिप्टी सीईओ बन सकती हो। तुम्हें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है बहुत बड़ी रकम की, जिससे तुम भी एक शेयर होल्डर बनोगी और मुझे वोट करोगी। मैं सीईओ बन जाऊंगा तो मैं ही कंपनी का बॉस बनूंगा, वी को निकाल दूंगा। तानिया सुनकर बहुत ही खुश होती है। ऐसा लग रहा था कि दोनों वी को निकालने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। उधर हम वी को देखते हैं जो मिरीन के साथ था। वी बहुत ही कंफ्यूज था कि आखिर कैनन चाहता क्या है। मेरा बड़ा भाई है, वो मेरी केयर करता है और हम दोनों में कभी फाइटिंग ऐसी हुई नहीं है। मिरीन कहती है शायद मैं इसका कारण जानती हूँ, वो शायद ग्रैंडपा का प्यार चाहता है, उनसे शाबाशी चाहता है जो आज तक ग्रैंडपा ने उसे दी नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, शायद इसीलिए वो तुमसे गुस्सा है, तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता है, कंपनी पर राज करना चाहता है। वी कहता है ठीक है, कैनन अगर यही चाहता है तो मैं कंपनी के साथ उसके साथ फाइट करूंगा, लेकिन अगर वो मुझे प्यार से मांगता तो मैं कंपनी क्या हर चीज अपनी दे दूंगा सिवाय एक चीज की। वो मिरीन की तरफ देखता है लेकिन बोलता नहीं है। मिरीन भी समझ जाती है कि वो उसकी तरफ कह रहा है कि वो मिरीन को किसी से भी शेयर नहीं कर सकता, वो उसका प्यार है। आगे हम देखते हैं वी अपनी मॉम से मिलता है, उन्हें कॉफी देता है अपने हाथों से बना के, लेकिन उसकी मॉम जब वो पीती है तो कहती है कॉफी अच्छी बनी है, लेकिन वो वी को पहचान नहीं पाती। वी की आंखें में आंसू आ जाते हैं। वो बाहर जाके रोने लगता है। मिरीन उससे मिलती है, उसको गले लगाती है और कहती है कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर ऐसा करेंगे कि तुम्हारी मॉम की यादाश्त वापस आके ही रहेगी। वी और भी रोता है और मिरीन को गले से लगा लेता है, बहुत देर तक रोता है। उधर हम कैनन को देखते हैं जो कंपनी में जाता है, बहुत ही खुश था। ऐसा लग रहा था कि आज वो बहुत कुछ करने वाला है।
उधर हम वी को देखते हैं जो अपनी मॉम को ढूंढ रहा था। उसकी मॉम कहीं गायब हो गई थी। वी बिल्कुल ही चिंता में था। मिरीन भी ढूंढ रही थी। तभी वो अपनी मॉम को देखता है। वी की मॉम एक बच्चे के साथ थी। वो उसे कहती है कि मेरा भी एक बच्चा है, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है, बहुत ही हैंडसम है। वी ये देख लेता है। वो समझ जाता है कि इसकी मॉम की याददाश्त वापस आ चुकी है। वो उनके पास आता है। वो उन्हें गले लगा लेता है। वी बहुत ही खुश था। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों बहुत ही रोते हैं। तभी हम देखते हैं वी की जो बीमारी थी, जो लोगों के चेहरे नहीं देख पाता था, वो अब लोगों के चेहरे देख पा रहा था। आगे वो मिरीन के पास आता है। उसके चेहरे को देखता है और कहता है तुम बहुत ही क्यूट हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो और तुमने मेरा इतना साथ दिया। मिरीन भी रोने लगती है। उसके गले लग जाती है। आगे भी अपनी मॉम को लेकर नर्स के पास जाता है। उनका चेकअप कराता है। अपनी मॉम को घर लेके जाने के लिए कागजों को पूरा करता है। उसकी मॉम बहुत हिचकिचा रही थी कि कहीं मैं वी के साथ जाऊं तो उसकी लाइफ में कुछ अड़चन ना आ जाए, कुछ गलत ना हो जाए। पर वी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप मेरी मॉम हो, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। अब भी बहुत ही खुश था। वो मिरीन के पास जाता है। तभी मिरीन उसके सामने आती है। उसके सामने आने से वी बहुत ही शर्माने लगता है। कहता है कि तुम अचानक से क्यों आ गई। मैंने आज ही लोगों के चेहरे देखना शुरू किया है। मैं जब भी तुम्हारे चेहरे को देख रहा हूँ मेरा दिल तेजी से धड़कता है। मुझे इसकी आदत नहीं है कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए तुम्हारे कारण। मिरीन कहती है ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हारे सामने आऊंगी, फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। उधर हम देखते हैं कैनन के साथ तान्या थी। अब कंपनी में इन्वेस्टमेंट वो करने वाली थी। कैनन बॉस बनने वाला था। वो बहुत ही खुश थी। पर कैनन की जो मॉम थी वो भी गुस्से में थी क्योंकि वो निरामपर यानी वी की मॉम को ढूंढ नहीं पाई थी। वो अपने आदमियों को बार बार कह रही थी कि कैसे भी करो मुझे वी की मॉम चाहिए। उधर वी अपनी मॉम को घर पे लेके आ गया था। वो बहुत ही खुश था। वहाँ पे डॉक्टर भी था। डॉक्टर वी की मॉम को बहुत सारी सलाह देता है और मेडिसिन भी लिखता है और कहता है समय समय पे मैं आपका चेकअप करता रहूंगा। वहाँ पे मिरीन थी। मिरीन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। डॉक्टर उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, उसका नंबर लेने की कोशिश करता है। वी ये देखकर बहुत ही जेलस फील करता है। वो डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें उसका नंबर लेने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करना होगा मुझे कॉल कर देना। डॉक्टर समझ जाता है जरूर ये दोनों रिलेशनशिप में है। अब वो वहाँ से चला जाता है। आगे मिरीन कॉफी बनाने लगती है। वी उसके पास आता है और कहता है कि जो कुछ भी मैंने गुस्से में तुम्हें कहा, जो कुछ भी किया, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? क्या तुम मेरी दोबारा गर्लफ्रेंड बन जाओगी? क्या तुम दोबारा मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओगी? ये सुनकर तो मिरीन बहुत ही खुश थी। वो कहती है कि एक बार दोबारा कहना, मुझे सुनाई नहीं दिया। वी 2 बार रिपीट करता है। अब उसके पास आता है, उसे किस करता है। आगे वी तैयारी करने लगता है कंपनी में जाने का। वो भी बहुत कुछ करने वाला था। मिरीन भी बहुत एक्साइटेड थी। वो वी का साथ देती है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।